फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग 14 डेज वेट कम करेंगे। आप लोग भी कर सकते हो मेरे साथ। आपके पास जो सब्जी है, सैलड है, दही है, वो खा सकते हैं। कल इंडिया जाकर मैंने बहुत मीठा खाया, वेट फिर से बढ़ गया था 2-3 किलो। तो मैंने कहा चलो अब ब्रेड नहीं खाती ना रोटी खाऊंगी सुबह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब गुड हैं। छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं और अरमान का स्कूल भी शुरू हो गया। अरमान बाबा उठ गया और मैंने कहा कुछ खिला दूँ, रेडी कर दिया। अभी हम लोग जाएंगे स्कूल। अरमान के लीजा भी दोनों रेडी हो गई हैं और इन्होंने तो अपना सब कर लिया है। तो अच्छा नहीं लगता ना, इतने दिनों बाद सुबह सुबह उठना पड़ता। वैसे आराम से उठते थे बच्चे, तो भागम दौड़ मच गई सुबह सुबह आज हमारी। जल्दी जल्दी मैं नहाई। अरमान को तो मैंने नहलाया नहीं, कल मैंने नहलाया था अरमान को। और माँ स्कूल जाते ही कांपने लगा, तो बहुत ज़्यादा ठंड है ना, मैंने इसको रात को ही नहला दिया था। अभी मैंने इसको फ्रेश करके साफ करके कपड़े से तो कपड़े पहना दिए। उनका थोड़ा सा खा ले वहाँ, फिर रोता है ना। जब से हम इंडिया से हैं तभी से स्कूल नहीं जाता। अब टीचर कहती धीरे धीरे ना जाने लगेगा। कल मैं 10:30 ले आई थी, आज 11 बजे बोला है। 8:30 पौने 9 से 11 बजे तक। कल रोया तो नहीं पर रहा भी नहीं। लीजा ने अपनी कोटी पहनी जो मैंने बनाई थी लीजा की। दिखाओ बेटा। इसने छोटे वाली मांगी थी, कहती मैंने शॉर्ट कोटी बनानी मम्मा, शॉर्ट बना कर देना। वाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अवलीन अपनी चोटी बना रही है। अवलीन का स्विमिंग है, कहती मेरा स्विमिंग का एग्ज़ाम है। और अलीज़ा के एग्ज़ाम फिर से शुरू हो जाएंगे अभी बस नेक्स्ट वीक 10 तारीख को। जाओ बेटा ले आओ अरमान की बग्गी, अरमान का बैग जल्दी से, मैं और अरमान जाएं। अरमान के भी और ले आओ सामान, टोपी वगैरह, कोट वगैरह सब। आप क्या कर रहे हो? मैं बना रही हूँ अपनी चोटी और अपनी गुड्डी गुड्डी के बाल भी बना दिए ना। सुबह सुबह बाहर निकल कर इतना अच्छा लगता है। जब अरमान को स्कूल छोड़ना होता है तो मैं कहती हूँ मैं नहीं जाना साहब, आपने नहीं, मैं फ्रेश एयर लेकर आऊँगी, थोड़ा सा घूम लूँगी और बहुत अच्छा फील होता है। अवलीन कहती मम्मा मैं आपके साथ जाऊँगी, अवलीन को छोड़ते जाऊँगी। अलीज़ा बड़ी हो गई है, वो आराम से आएगी पीछे हमारे साथ ही साथ। मेरा फर्स्ट ऑफ द डे वॉक हो जाता है। चलते हैं बच्चों को छोड़ने। 8:10 हो गए। ठंड बहुत ज़्यादा। अवलीन ने देखो टोपी टोपी पहन ली है। बस दिन निकलने ही वाला है। मैंने आगे जाना है, इन दोनों ने जाना है। रास्ते में इनका स्कूल तो नज़दीक है। अलीज़ा भी आ रही है, आ जाओ अलीज़ा। चलें जल्दी से छोड़ कर आए अरमान को। अरमान देखना कैसे बैठा है, बिल्कुल बंद होकर, बिल्कुल बंद होकर बाबू बन के बैठा। चलो चलो चलो। मैं आ गई हूँ बच्चों को छोड़कर और अभी करती हूँ घर की सफाई। 9 बज गए हैं, आधा घंटा लग गया। आज कल अरमान के साथ खेलते हैं थोड़ी देर और फिर वो अपने आप वहाँ पर रह जाता है। और अभी मैं पहले करूँगी बर्तन और उसके बाद करूँगी सफाई। बच्चे देख खेल खेल कर छोड़ गए हैं, सब जल्दी से क्लीन कर दूँ। बच्चों को छोड़कर आ गई हूँ वापस और सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि मैं सफाई कर दूँ अच्छे से घर की। पहले क्लीन करती हूँ, फिर ही कुछ मुंह में डालती हूँ, क्योंकि बच्चे बैठ जाते इधर उधर, सामान पड़ा है, खेलते हैं ना। अरमान ज़्यादातर ही इधर उधर चीज़ें फेंक देता है। तो मैंने कहा चलो मैं आकर जल्दी से सफाई कर दूँ, उसके बाद जाऊँगी ऊपर। फिर उससे ऊपर हम लोगों को तो अब आदत सी हो गई है कंबल लेकर बैठने के। लीजा अपना अलग लेती है, अवलीन अलग, मैं अलग, तीनों कंबल लेकर बैठते हैं और फिर टीवी देखते हैं, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है ना फ्रेंड्स, बिना कंबल के चलता ही नहीं। और मैं सुबह सुबह पहले टोपी पहनती हूँ कि हवा ना लगे। ये मेरे को अजीब सा लगता है, पर पहले मैंने कभी नहीं पहनी थी। आजकल बिना टोपी के बस दिन नहीं चलता मेरा, सारा दिन मैं ऐसे ही रहती हूँ। ये ना बेबी वाइप्स हैं फ्रेंड्स, इससे ना सोफ़ा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जब हमने सोफ़ा लिया था ना तो दुकान वालों ने बोला था कि लेदर का सोफ़ा है ना, इसको बेबी वाइप से साफ़ करो, फिर ख़राब नहीं होगी इसकी लेदर। वैसी की वैसी है, इसलिए मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। हाथ वगैरह लग जाते हैं ना बच्चों के, बैठकर दूध वगैरह पीते हैं, तो सुबह सुबह साफ़ हो जाता है तो अच्छा लगता है। मेरी तो अब आदत सी हो गई है कि मैंने तो झाड़ू लगाना ही लगाना है, चाहे उसके बाद में मैं
वैक्यूम क्लीनर कर दूं। पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर वैक्यूम क्लीनर करूंगी और उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि जो मोटा मोटा कूड़ा होता है ना वो झाड़ू से अच्छे से निकल जाता है और झाड़ू साइडों में भी जा सकता है, इसलिए मेरे को तो ऐसे ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ऊपर भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, नीचे भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, दिन में 3 बार झाड़ू लगाती हूँ। अब तो इतनी आदत बन गई है, कुछ भी गिरा हो ना मन करता है जल्दी से साफ़ कर दूँ। बच्चे चले गए हैं स्कूल तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बच्चे घर में होते हैं तो मेरे को जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि अरमान रोने लगता है ना। आज वो स्कूल पर आया तो जितना टाइम मैं मर्जी लगा सकती हूँ। वो 12 बजे आएगा, उतने तक मेरा सारा काम फिनिश हो जाएगा, अच्छे से सफाई हो जाएगी और उसके बाद मैं फिर बनाऊंगी खाना बच्चों के लिए। फिर मैं सारा दिन फ्री हूँ, उनके साथ खेल सकती हूँ, कहीं जाना है तो हम लोग जा सकते हैं। इंडिया जैसे आदत बन गई है फ्रेंड्स मेरी सफाई करने की, सुबह ही करती हूँ और फिर सारा दिन मैं बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ। अरमान आ गया स्कूल से, आकर उसने अपना खा लिया और मैं भी अपना मील लेती हूँ। 12 बज गए हैं। आजकल मैं थोड़ी सी डाइट कर रही हूँ। इंडिया जाकर मैंने बहुत मीठा खाया, वेट फिर से बढ़ गया था 2-3 किलो, तो मैंने कहा चलो अब ब्रेड नहीं खाती ना रोटी खाऊंगी सुबह, बस मैं यही सैलड खाऊंगी। फ्रेंड्स तो आज से हम लोग 14 डेज वेट कम करेंगे। आप लोग भी कर सकते हो मेरे साथ। आपके पास जो सब्जी है, सैलड है, दही है, वो खा सकते हैं। पर सुबह मैं कुछ नहीं खाती, ब्रेड ना रोटी, हैवी चीज़ नहीं खाती। इसकी जगह आप एग भी ले सकते हो सब्जी के साथ, क्योंकि एग में तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है ना, ग्लूटेन भी नहीं होता उसमें। ये मेरा फर्स्ट मील है फ्रेंड्स। इसमें है चने और मशरूम्स है, थोड़ी सी सब्जी है, बस उसके साथ खाऊंगी सैलड। तो अभी हम करते हैं ट्राई। बस धीरे धीरे चबा कर खाना है। कहते एक बाइट को 30 बार चबाना, इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है, मैं तो 10 बार चबाऊंगी। और बस मैं अपना सैलड खा लेती हूँ और उसके बाद पीऊँगी टी। टी तो मैं नहीं छोड़ सकती फ्रेंड्स, वो तो मैं पीती हूँ। चाय तो मैं पीऊँगी पर बिना शुगर के, शुगर नहीं डालती चाय में। कहा तो बतला। अलीजा भी आ गई लंच करने, इनका खाना मैंने रेडी कर दिया। देखिए अलीजा की प्लेट साफ सुथरी है, अवलीन की तो अरमान ने खराब कर दी है। ये है अलीजा की प्लेट। अरमान सबके खीरे नहीं खाने बेटा, ये गलत बात है। आपने खा लिया एक, अपने दीदियों के सभी खा रहा है। अलीजा भी आ गई ना, चलो खा लो फिर मैं आपको नहला दूं। देखिए फ्रेंड्स कितनी ठंड हो गई है ना, हैंड ग्लव के बिना अब नहीं चलता। और टोपी भी ले ली है, तो अभी हम चलते थोड़ी देर घूमने। एक सुबह चली गई थी मैं अरमान को छोड़ने, वो भी दूर है अरमान का स्कूल भी। और अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद अलीजा बीन भी चली जाएंगी स्कूल और मैं चल कर आती हूँ थोड़ा सा वॉक पर। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते कम से कम घूम तो सकते हैं ना। जितनी ठंड मर्जी, तेज तेज चलूँगी अरमान को बिठाकर कि थोड़ा सा पसीना आए और गर्मी लगे, ठंड में ठंड ना लगे। अरमान को भी पता है कि ठंडी हो गई है, मेरे को आराम से बैठना है, भागना नहीं है। धूप है, हाय सांस चढ़ गई। भाग भाग कर, धूप है पर ठंड बहुत है। ऐसे लगता कि भाग कर अंदर चले जाए, पर फ्रेश एयर भी चाहिए। हाय बोलो। हाय हेलो। ये तो अपने से पतले हो गए, जरूरत नहीं। विंटर रूटीन में आपकी स्वागत है। और विंटर रूटीन है। चलिए फ्रेंड्स नए साल की शुरुआत करते हैं, कुछ नया करते हैं। आज मैंने रनिंग भी की, वॉक भी की और अभी मैं करूँगी थोड़ी सी एक्सरसाइज। मैंने कहा चलो अपने आप को फिट रखते हैं। जितनी मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स उतनी ही करूँगी, ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। पहले हम थोड़े से शुरू करेंगे, 10-10 एक एक्सरसाइज करेंगे, बाद में धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अगर मैं अभी से ज़्यादा करने लगूँगी ना तो 2 दिन में ही टूट जाऊँगी और फिर मैं कर नहीं पाऊँगी। इसलिए आप लोग भी थोड़ी थोड़ी करके शुरुआत कीजिए, एकदम से ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। 5 मिनट 10 मिनट
मिनट बहुत है आपके लिए। आज तो मैंने साहब को भी लगाया, मैंने कहा साहब आप भी मेरे साथ वेट कम करो, हम दोनों मिलकर वेट कम करेंगे। हम लोग रोटी खाते हैं ना जिससे पेट बढ़ जाता है, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा पेट कम करते हैं, थोड़ी सी योगा करते हैं। मैंने मिक्स कर दिया सबको, आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हो कि कितनी करनी कैसे करनी है। धीरे धीरे कुछ भी करिए, वॉक से शुरू किए। हम लोग खाना खाकर बैठ जाते हैं, खाना खाकर बैठना नहीं, थोड़ा सा चलना है, 100 स्टेप चलना है, क्योंकि अगर हम खाना खाकर बैठ जाते हैं ना तो खाना वहीं पर जमा हो जाता है जिससे फैट बन जाता है। और कोशिश कीजिए कि वीक में एक ही बार आप लोग फैट वाला खाना खाइए, नॉर्मल सब्जी रोटी ही खाइए। अब मैं ट्राई करती हूँ, लीजा ब्लिन को भी मैं रोटी सब्जी ही देती हूँ और कुछ नहीं देती। सैटरडे को वो लोग जंक फूड खाते हैं। और लास्ट में मैं करूँगी थोड़ी सी योगा, ओम विलोम करूँगी और थोड़ी सी आंखें बंद कर कर बैठूँगी। पर बच्चे हैं ना, बैठा नहीं जाता। अगर आप लोग बैठ सकते हो तो 10 मिनट ज़रूर बैठिए। अगर आप लोग सुबह कर सकते हो तो सबसे अच्छा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा। मेरे पास टाइम नहीं होता और डे में जब मेरे को टाइम मिलता है मैं उसी टाइम ही करती हूँ, पर मैं छोड़ती नहीं। अभी हम लोग आ गए हैं मॉल घूमने के लिए, सोफ़ा देखना था तो मैंने कहा चलते हैं, देख कर आते हैं थोड़ी देर। अगर अच्छा सोफ़ा मिल गया तो आज काफ़ी टाइम से आना चाहते थे पर आ ही नहीं पाए। मैंने कहा चले साहब बहुत टाइम हो गया, अब नया सोफ़ा लेना बनता है। अरमान भी अब बड़ा हो गया है, पहले कहते थे कि अरमान ऊपर चढ़कर नाचता है, तो अभी तो अरमान कुछ नहीं कहता, थोड़ा बड़ा हो गया। अरमान उठ गए, अरमान सो गया था। हम लोग आ गए हैं, देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे सोफे हैं साहब। हाँ वाह, बहुत अच्छी दुकान है। थोड़ा महंगा है, कोई बात नहीं, ऐसा टेबल चाहिए। साहब बोलेंगे अब यहाँ पर आकर नया कुछ मांगे, वही मेरे को अच्छा लगा। देखिए यहाँ पर सोफे हैं, हम लोग आराम से देख, इधर बैठो उधर देखो साहब, ऐसा सोफ़ा चाहिए हमको, इतना बड़ा, मैं दूसरे कलर में ना। ये वाला चाहिए नहीं, ये डाइनिंग टेबल अच्छा, वो जैसे वो ना, हाँ नहीं वो भी वही है, ब्लैक भी वही है, पर ब्लैक कलर नहीं लेना, कलर ये अच्छा। हम लोग आ गए घर पर और अलीजा ब्लिन की भी छुट्टी हो गई है, 3 बज गए हैं। चोटियाँ देखना कितनी बनाई है गुड्डी की, क्योंकि जब मैंने खोले तो इतने बहुत सुंदर कर्ल्स आए थी, तो मुझे और कर्ल्स आए, तो मैं सारे बाल करूंगी तो सारे कर्ल्स आ जाए। बना लो भाई, और मैं बनाऊंगी चाय। 3:30 बज गए, हम लोग घूमते रहे, सोफ़ा देखते रहे कैसा सोफ़ा चाहिए। अब हम लोग ना उसको नापेंगे कितना लंबा चाहिए। इस बार मैं सोचती हूँ थोड़ा सा लंबा लेना ना, पूरा आ जाए, वहां तक पूरा कवर हो जाए। तो अभी देख कर आए, शायद 1-2 दुकान में और जाएंगे ना, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा लेना। तो जाकर सर दर्द करने लगा, इतने सोफे थे अलीजा, सिर ही घूमने लगा देख कर। क्या लेना अरमान, क्या लेना लिफी? हाँ क्या लेना? अभी मैं खाऊंगी फ्रेंड्स, 1 एप्पल है और आधा बनाना है, ये खाऊंगी फ्रूट, और 1 कप पीऊंगी चाय बाद में। चाय मेरी बन रही है, उतने में मैं खा लेती हूँ फ्रूट्स। चाय लीजा अवलीन अरमान को भी मैं देती हूँ। अब ठंड हो गई ना तो बच्चे दोपहर को आकर 1-1 कप चाय पी लेते हैं। सुबह दूध पीते हैं, रात को भी दूध, और दोपहर में मैं चाय दे देती हूँ। मैं सोचती हूँ जुकाम है ना, मैंने अदरक डालकर चाय बनाई। हाँ अरमान, अरमान अपना खा रहे हैं। हाँ क्या हो गया, खा लो बेटा, मम्मा भी फ्रूट्स खा ले। हाँ हाँ ये लो खा लो, मैं भी खा लूँ। अभी करते हैं डिनर की तैयारी। डिनर में आज बनेगा मीठा कद्दू। इतना हार्ड है ना, मैं इसको छील नहीं सकती, पूरा जोर लग गया। मैंने कहा था साहब को आप छील देना, तो हो गए चले गए। मैं अब करूँगी इसको, धीरे धीरे काटूंगी, पर बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी मीठा। ये ऐसे होता है लंबा जैसे बोतल ना, तो मैंने बीच में से काटा, सारा मेरे से छीला नहीं गया। मैंने कहा धीरे धीरे करके छीलती हूँ, फिर तड़का लगा देती हूँ। और ये है मेरा डिनर,
डिनर में है 1 रोटी और ये 2 सब्जियां, बस यही मैं खाऊंगी फ्रेंड्स। खाना खा लिया, खाकर बैठ गए हैं। लो मैं दूं। खाना खाकर बैठ गए हैं और बच्चे देख रहे हैं टीवी। मैंने आवाज़ कम कर दी है। मेरी रोटी हो गई है फ्रेंड्स। रात को बस मैं सिंपल ही खाना खाती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि हमने कुछ स्पेशल बनाना है। जो घर में बना है मैं वही खा लेती हूँ। बस रोटी कम कर दी। अगर आप 3 रोटी खाते हो तो 1.5 रोटी खा लो। अगर कोई 2 खाता है तो 1 खा सकता है। मैं 2 खाती थी, अब मैं 1 ही खाती हूँ। ज़्यादा रोटी नहीं खाती। कार्ब्स ज़्यादा नहीं खाने चाहिए ना, आटा जिससे पेट फूलता है। सैलड खा लो, कुछ और खा लो। मैं भी सैलड खा लेती हूँ, एग खा लेती हूँ। अगर आप वेजिटेरियन हो तो सोया खा सकते हो और दूसरी दालें खा सकते हो। वैसे मैं दाल बनाती हूँ मिक्स वाली, उसमें 1 रोटी डालकर खा लेती हूँ। और सुबह कुछ चने खा लेती हूँ, जब ब्लैक चनों का सैलड खा लेती हूँ, कभी वाइट चनों का सैलड खा लेती हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा वेट कम होने लगा है। और शहद वाला पानी पी लेती हूँ, नींबू डालकर सुबह 1 गिलास शहद मिलाकर। वो आप लोगों को पता है कि गर्म पानी में नींबू डालना और शहद, वो पी सकते हो और वॉक पर जा सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं जा सकती क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, तो फिर मैं धीरे धीरे करके ही वेट कम करूँ। एकदम से नहीं कर सकती, भूखे भी नहीं रह सकते। और बच्चों के साथ मेरे से ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं होती। एक दिन कर लेती हूँ, फिर एक दिन छोड़ देती हूँ, फिर दूसरे दिन कर लेती हूँ। ऐसे करती हूँ कि कम भी हो जाए, एक बार में ज़्यादा भी ना हो ना, और ज़्यादा कम भी ना हो। धीरे धीरे कम होगा तो फिर वापस नहीं आएगा। मैं इंडिया चली गई तो थोड़ा ज़्यादा खा लिया क्योंकि मेरे को मिठाइयाँ बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा वेट बढ़ गया। वैसे तो मैं मिठाई नहीं लाने देती यहाँ पर। मैं तो चिकन वगैरह भी इतना नहीं खाती। वैसे वेजिटेरियन ही हूँ, ज़्यादा नहीं खाती। पर फिर भी देखे, फिर भी वेट हो जाता है 1 रोटी खाने से भी। मैंने सुबह सैलड खाया था चने का, उसमें सैलड डालकर। दोपहर को मैंने चाय पी, और चाय के 3 कप कर लो, जैसे सुबह, दोपहर और शाम को। और चाय में चीनी नहीं थी। उसके बाद मैंने बस फ्रूट खाए और चाय पी। अभी रात को 1 रोटी खाई है। फिर भी धीरे धीरे कम होगा, इतनी जल्दी फिर भी नहीं होगा। पर जो मैं टीवी पर देखती हूँ ना फ्रेंड्स, जो दिखाते हैं कि सुबह ये खाओ 10 बजे, फिर अब दोपहर को लंच करो, फिर अब 4 बजे चाय पी, उसके साथ ये खाओ, फिर डिनर। इतना तो नहीं खा सकती। इतना खाकर तो मेरा तो वेट 80 किलो हो जाएगा फ्रेंड्स। पता नहीं क्यों, मैं तो कम ही खाती हूँ, फिर भी वेट धीरे धीरे जाता है। पर मेरे को लगता है कि अब मेरा वेट कम हो गया। आप अपनी डाइट देखें, जो आप खाते हो उसको थोड़ा सा कम कर दें, शुगर कम कर दें, या खाना थोड़ा थोड़ा कम कर दें। अगर आप 3 बार खाते हो तो उनको थोड़ा सा कम करके खा सकते, इससे आपका वेट कम हो जाएगा। ज़्यादा है कि हम लोग बाहर नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, इसलिए वेट बढ़ जाता है। अब तो मैं रुमान को छोड़ने जाती हूँ 2-2 बार। दूर है इसका स्कूल, लेने जाती हूँ, फिर छोड़ने जाती हूँ। कभी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती हूँ तो फिर भी मैं पैदल ही जाती हूँ, गाड़ी से नहीं जाती। मैंने कहा जितना मैं बाहर जा सकूँ और अच्छा है ना, तो वहाँ पर चली जाती हूँ। फिर कभी कभी ठंड में भागने भी चली जाती हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, योगा कर लेती हूँ। बस यही, आप लोग भी कर सकते हो, मेरे साथ करो। अभी मैंने स्टार्ट किया, अभी मेरा 15-10 दिन लग जाएंगे वेट कम होने में। आप भी कर सकते हो अपना वेट कम मेरे साथ। हाँ, वीकेंड में मैं ज़रूर खाती हूँ, वो बात नहीं, जो भी बनता है वही खाऊंगी। चाहे एक बर्गर खाऊं या फ्राइज़ खाऊं, वो मैं ज़रूर खाती हूँ। वैसे नहीं खाती, मैं बच्चों को दे देती हूँ कभी कभी। अब मैं नहीं खाती क्योंकि बच्चों का तो जल्दी हो जाता है ना खाना फिनिश, क्योंकि वो भागते रहते हैं सारा दिन। तो हम लोग तो अब थोड़ी उम्र हो जाती तब फिर खाना नहीं मचता, एनर्जी वैसी की वैसी रहती है जैसे है। तो चलिए, अभी मैं जाकर कपड़े चेंज करती हूँ, फिर करूँगी रेस्ट। बच्चों को दूध देती हूँ, लीज़ा के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसने जल्दी सोना है। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करें। और जो मेरे साथ वेट लूज़ करेंगे वो मेरे को मैसेज करें इंस्टाग्राम पर कि दीदी मैंने कितना किया, बताएं। मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को कुछ हेल्प हो पाई। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय। कैसे करेगा, कैसे करेंगे। बाय।